Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost. कमेंट करना चाहता हूँ, आज हसीना वाजिद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं और तार साहब कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजिद रहे, क्योंकि हालांकि 76 साल से इंडिया के खिलाफ है। 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने इंडिया? बांग्लादेश की हालत देख लें। आज बीबीसी ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है कि उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश में एक डिक्टेटोरियल मॉडल है जिसे इंडिया कंट्रोल करता है। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो मगरबी ममालिक और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करना हो रही है। 4th टर्म पर हसीना वाजिद, आप क्या कहेंगे? क्या चाइना लगभग उस पोजीशन पे आ चुका जहां मोदी जी ने उसे शिकस्त दे दी? रोहित भाई, पहली बात यह है, ये सिर्फ चाइना की नहीं है, यहाँ पे नजर अमेरिका की भी है और अमेरिका के पास हजम ही नहीं हो रही कि ये जो लेडी है दोबारा से प्रधान। अमेरिका और चीन ने भरपूर कोशिश किया कि बांग्लादेश के आम चुनाव में शेख हसीना वाजिद चुनाव हार जाएं, लेकिन शेख हसीना वाजिद की पार्टी भारत के बल पर वहां पर भारी बहुमत से विजयी हुई हैं और अगला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। इससे चीन और अमेरिका दोनों का बोरिया बस्तर बांग्लादेश से बन गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। कमेंट करना चाहता हूँ, आज हसीना वाजिद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं और तार साहब कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजिद रहे, क्योंकि हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं, ऑपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ है और इंडिया चाहता है कि कोई भी इमर्जिंग स्टेट इस खित्ते में जो है वो परेशान रहे, कंफ्यूज रहे, डिस्टर्ब रहे और स्टेबल ना हो। बांग्लादेश अगर स्टेबल होता है तो शायद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दुनिया का हर दूसरा इस्लामिक कंट्री इज बिजी इन करप्शन। अफसोस के साथ, दुख के साथ, बल्कि बहसीते एक मुसलमान, बहसीते एक पाकिस्तानी, मुझे दुख है कि 1.9 बिलियन मुसलमान है दुनिया पे और जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं हर जगह पे। अपने मुल्क में बैठे हैं तो आपके ऊपर अजाब बन गए हैं आपके हुक्मरान। जहां भी बैठे हैं आप, कहीं भी बैठे हो किसी इस्लामिक वर्ल्ड में, आपके ऊपर आपके हुक्मरान अजाब इलाही बन के उतर चुके हैं। जो आप बाहर बैठे हैं उन पे भी जलाल है। हमारे जैसे लोग तो खैर यहां बैठे, हमें तो गॉड ब्लेस अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है, जिसने रिफ्यूज दिया है। मुझे सऊदी अरेबिया से ज्यादा मजहबी आजादी इस वक्त अमेरिका में। मैं जो मेहनत करता हूं रिज़्क़े हलाल कमा के अपना शाम को खाने की सलाहियत रखता हूं। मेरे दरवाजे पे कोई बदमाश, कोई पुलिस वाला आके मुझे ये नहीं कह सकता बाहर निकलो, तू कौन है, बाहर निकल, गड्डी किथों ले ली है, दे मेरे गड्डी जो पैसे दे। मेरा गिरेबान कोई बदमाश नहीं पकड़ सकता, लेकिन हर इस्लामिक कंट्री के अंदर बदमाश भरे पड़े। आपकी इज्जत महफूज नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में, कोई बच्ची सेफ नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। आपके हालात देख लिया। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, चाहे इसकी विजिबिलिटी है। ये मैंने इसके शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तानी लोग आप सब जो है इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ अमेरिका और ईरान की बात नहीं की। यहाँ मैंने बांग्लादेश के इंतखाबात जो कल संडे के दिन हो रहे हैं उसका मैंने आपको पूरा मॉडल समझाया था और मेरा कहना ये था, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, इसको जरूर देखिए। मैंने इस वीलॉग में आपको एक्सप्लेन किया था कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन को कंट्रोल करना और पॉलिटिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का जो मॉडल इंप्लीमेंट किया है हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी लीग की लीडर हसीना शेख हसीना वाजिद शेख के साथ मिलकर, एग्जैक्टली हूबहू यही मॉडल पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान में ठीक है कि अफवाज पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बांग्लादेश में एक डिक्टेटोरियल मॉडल है जिसे इंडिया कंट्रोल करता है। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जो मगरबी ममालिक और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की अकल और खोपड़ियां इतनी थिक हैं, स्कल थिक्स हैं, कि उनको 20 महीने के बाद भी ये बात ठीक तरह से समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया का, अखबारात का, एडिटोरियल टीम्स का, थिंक टैंक्स का, यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उनको समझ नहीं आ रही है। 4th टर्म पर हसीना वाजिद, आप क्या कहेंगे? क्या चाइना लगभग उस पोजीशन पे आ चुका जहां मोदी जी ने उसे शिकस्त दे दी? रोहित भाई, पहली बात यह है, ये सिर्फ चाइना की नहीं है, यहाँ पे नजर अमेरिका की भी है और अमेरिका के पास हजम ही नहीं हो रही कि ये जो लेडी है दोबारा से प्रधानमंत्री बन रही है। और आपने देखा भी होगा
कि जो हमारे डोवाल साहब हैं, जयशंकर जी हैं, इन्होंने अमेरिका को बोल भी दिया था, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन अवर बैकयार्ड, यानी कि बांग्लादेश में रजीम चेंज की पूरी तैयारी कर ली थी। वहां पर अमेरिका के जो सीआईए के लोग हैं, इन्होंने कोशिश करी कि वहां पर दंगे हों, प्रोटेस्ट कराए गए उनकी इकोनॉमी को ठप कराने के लिए, ताकि लोगों के अंदर आए कि भाई ये गवर्नमेंट को हटाया जाए और जो जिया है उसको दोबारा से लेकर आया जाए, जो कि कंप्लीटली। 4 तो शिप, 3 अमेरिकन खड़े, 4 अगले ले गए रेड सी के अंदर। और दूसरे मुझे ये बताएं, नेपाल जाते हैं, अगले डॉलर फेंक रहे हैं वहां पे, जो जहां उनको सूट करता है वो दे लेते हैं। हाइड्रो प्लांट भी तो दे दिया उन्होंने। और तीसरी एक बात मुझे ये बताएं, छोटी सी मैं ये करना चाहूंगा, आप श्रीलंका थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? बांग्लादेश थ्रेट हो, पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? आप सिर्फ थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान हैज बिकम अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिटीजंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं छोटी सी आपकी मिसाल, टीटीपी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किस तरह थ्रेट किसी को कर सकते हैं? कुछ आप थ्रेट करने की सलाहियत रखते हैं किसी को? आप गालियां देने की सलाहियत रखते हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश थ्रेट कर सकता है किसी को, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं कि बंगाली मछली लेता तो मसाला नहीं खरीद सकता, मसाला लेता तो चावल नहीं ले सकता। आप थ्रेट दे सकते हैं किसी को? और दूसरा, आपके ऊपर जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो मिला के करते हैं, जो करप्ट रजीम कब्जा कर लेती है, वो थ्रेट नहीं देने देती, क्योंकि फिर उनके सिलसिले रुक जाते हैं। सो मोदी जी की जीत है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन चाइना वहां पर कंट्रोल चाहता क्यों है? क्या आपको लगता है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ये हमारा नेबर है और हमें तंग करने के लिए उसे यूज किया जा सकता है, या कोई और बात है? आप बताइए मुझे कि चाइना का सबसे बड़ा मैटर है वो है जो हमारा सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है। भाई अगर बांग्लादेश में उनकी फेवर की गवर्नमेंट बैठती है तो ये 22 किलोमीटर का जो चिकन नेक है, इसे कभी भी चोक किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। इसलिए हमारी वहां पर फेवर की गवर्नमेंट बैठना जरूरी था। और उसने बोला भी क्या है, वी आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक इंडिया इन विच हु इज आवर नेबर। छोटी स्टेटमेंट नहीं है। और ये कि आपको लगता है ये ओवरनाइट ऐसे ही उसको प्यार आ गया मोदी जी के साथ? वैसे तो पूरे दुनिया में लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, अब हसीना भी जो है वो भी प्यार करने लगी मोदी जी को, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ मोदी जी 10 years ऑफ पॉलिसीज, जहां पे उन्होंने बोला नेबर फर्स्ट। बांग्लादेश के निर्माण में जिस एक व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान का सबसे अग्रणी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, उन्हीं की बेटी शेख हसीना वाजिद कल हुए बांग्लादेश के आम चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होकर चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन शेख हसीना वाजिद की जीत को चीन और अमेरिका दोनों पचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका ने भरपूर कोशिश किया कि शेख हसीना वाजिद हार जाएं और यही हाल चीन का भी था। दोनों देशों ने बांग्लादेश में चुनाव के पहले गड़बड़ी कराने, हिंसा कराने की भरपूर कोशिश की। कुछ हिंसा हुई भी और बहुत भारी पैमाने पर धन का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन भारत के बदौलत शेख हसीना वाजिद चौथी बार वहाँ प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और उन्होंने जैसा कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि भारत से उनका रिश्ता अटूट रहेगा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो इनके पिता थे और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनके और उनके परिवार वालों को मौत के घाट उतार देने वाले जो लोग थे, उनको भारत ने न केवल पहचाना बल्कि शेख हसीना वाजिद को भारत के ही बल पर बचाया गया। और आज वे जिंदा हैं तो भारत की ही बदौलत। और पाकिस्तान से अलग कराने में, शांति वाहिनी को मदद कराने में भी भारत ने अग्रणी भूमिका शेख मुजीबुर रहमान के साथ निभाई थी। इसलिए शेख हसीना वाजिद भारत के एहसान को कभी नहीं भूलती। जबकि उस समय चीन और अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान के साथ थे और आज भी वही दोगली नीति अपना रहे हैं। लेकिन इस जीत से चीन और अमेरिका दोनों का पत्ता बांग्लादेश से साफ हो गया है। भारत के बढ़ते प्रभाव की यह एक और मिसाल है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।